आज का रात्रि क्लास है 5 जनवरी 1969। अभी ये याद कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट्स को ये याद रहता है और यहाँ थोड़ा थोड़ा भूल ही जाता है। क्योंकि टीचर भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। ये बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कभी भी ऐसा बाप तो रूहानी मिला ही नहीं। ये रूहानी बाप संगम युग पर ही मिलते हैं। सतयुग और त्रेता में, कलयुग में तो जिस्मानी ही मिलते हैं बाप। क्यों बाबा? फिर उनको जानते हैं ये बच्चे के ऐसे बरोबर है। क्यों फिर याद दिलाते हैं कि इनको पक्का होता जाए। ये संगम युग है और यही संगम युग पर हमको हर एक जो मुख्य बाप है, टीचर और गुरु है, क्यों ये जो मिलते हैं? क्योंकि ये संगम पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट को मालूम तो पड़ता है ना एम ऑब्जेक्ट का या उद्देश्य का। कि बच्चे जानते हैं जबकि याद करें। बाप को याद करें तो भी तीनों तो जरूर याद आएंगे। टीचर को याद करें तब तीनों जरूर आना चाहिए। गुरु को याद करें तब तीनों जरूर याद आना चाहिए। पार्टिकुलर ही संगम युग पर ये बात है खास करके। नहीं तो बच्चे तो अलबेले रहते हैं और यहाँ जरूर याद करना पड़ता है। क्योंकि मुख्य बात है पवित्र बनने की। और पवित्र होते ही हैं उनको सतो प्रधान ही कहा जाता है। और सतो प्रधान जब पवित्र होते हैं रहते ही सतयुग में हैं। ये तो बच्चों को सब मालूम हो गया। तो चक्कर तो लगा के आए हैं और संगम युग भी है। बाप भी मिलना जरूर है और बरोबर कल्प कल्प हमारे पास बाबा आते हैं, पढ़ाते हैं, ये पाठ करते हैं। क्योंकि यहीं रहते हो ना, बाप के पास रहते हो ना बच्चे। तो अब ये भी जानते हो कि ये सच्चा सदगुरु है। वो झूठे सदगुरु नहीं है। क्योंकि सच्चा सदगुरु है और बरोबर मुक्ति व जीवन धाम, मुक्ति धाम में भी रास्ता बताते हैं।
ऐसे भी नहीं कह सकेंगे कि लेते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर करके फिर फॉलो बाप को करते हैं। यहाँ बाप की शिक्षा को फॉलो करते हैं। वहां पवित्र बन करके बाप को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कर्म करते हैं, बाबा कर्म सिखलाते हैं। तो फर्क है ना, दादा और बाबा में ये फर्क है। तो कर्म जैसे ये सीखते हैं अच्छे, तैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो कि हमको भी दैवी कर्म करना है, क्योंकि हम देवता बन जाएंगे। शुद्ध कर्म करने, अच्छे कर्म करने हैं। कूड़, ठगी, पाप, दुराबा, शैतानी, गंदगी, ये बंदरों में सलवो नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना। और बहुत करके सबको, खास बात ये बाप के याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये समझ रहे हैं बाप को भी भूल जाते हैं, और ये शिक्षा भी भूल जाते हैं, और याद की यात्रा भी भूल जाती है। क्योंकि बाबा को भूलते हैं तो सबको भूलते हैं। जब लिखते हैं बाबा योग में भूल जाते हैं, तब योग में भूल जाते हैं तो सभी भूल जाते हैं। क्योंकि बाप से योग लगाते हैं ना। अभी बाबा से योग लगाने, बाबा को भूल जाते हैं तो बाकी सब भूल जाते हैं साथ में। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप को भूल जाते, नहीं, उनके साथ साथ बाप को भूलने से फिर ये ज्ञान भी भूल जाता है कि मैं स्टूडेंट हूं, ये भी भूल जाते हैं। तो मैं बाबा के साथ वो फॉलोअर हूं, वो भी भूल जाता है। याद पढ़ना होता है तो तीनों ही याद पढ़ना चाहिए। एक याद पड़े तो फिर दोनों याद पड़े। कुछ भी याद करे, गुरु को याद करे तो टीचर बाप को जरूर याद करे, टीचर को याद करे तो बाप गुरु याद, क्योंकि है ही एक। उनमें से एक भी भूलना नहीं है। तो इसलिए जब याद करते हैं शिव बाबा को, तो साथ साथ में ये दैवी गुण और ये भी तो याद आना चाहिए। याद में है बाप की करामत। तो करामात जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं करने हैं, इतनी और तो कोई करामात कोई सिखला ही नहीं सके। करामात ही इसको कहा जाता है कि क्या हम तमो प्रधान, हम इसी जन्म में हम सतो प्रधान बन जाते हैं। जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में हमको देखो कितना समय लगा। तुम बताओ,
सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितना समय लगा है? किसी ने कहा पूरा कल्प। हाँ, पूरा कल्प लगा है। और कल्प के एवज में हमको इसी जन्म में फिर सतो प्रधान बनना है। और ये तो दिल में है कि असंभव है कि इतना कोई बन सके, इसलिए फिर ये माला दिखलाई है। जो मेहनत करते हैं वो माला में आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है ना बच्चे। दूसरे धर्म वाले तो मेहनत नहीं करते हैं। 5 जनवरी 1969 की रात क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। उनमें भी कोई कोई होगा, या उनके जो धर्म स्थापक होंगे शायद वो भी तमो प्रधान, वो भी आकर के साक्षात्कार तो किया हुआ है बच्चों ने। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, इनके भी धर्म स्थापक आते हैं। इन बच्चों ने देखे हैं कि बरोबर आते हैं, यानी पार्ट बजाया हुआ है। फलानी फलानी ड्रेस में तमो प्रधान वो आते हैं। समझ भी ऐसी होती है कि जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं, जो कि सतो प्रधान थे, तो और भी तो जरूर सतो प्रधान तो बनना ही है। पवित्र तो बनना ही है सबको। और भी आकर के पवित्रता का दान तो बाबा से जरूर लेने का है। सभी पुकारते हैं, इस जेल से हमको बचाए करके घर ले चलो। ऐसे भी कहते हैं ना, घर भी ले चलो, यहां से हमको छुड़ाए करके, लिबरेट करके, फिर साथ में घर भी चलो, गाइड भी बनो। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जब ड्रामा पूरा होता है तो सभी को घर तो जाना ही है, और कोई एक दफा तो घर नहीं जाते हैं। इन्यूमरेबल टाइम्स घर जाते हैं। इन्यूमरेबल टाइम से जितना जिसका समय है वो घर में रहते हैं। कोई तो पूरा 5000 वर्ष भी घर में नहीं रहते, कोई फिर पूरा 5000 वर्ष घर में भी रहते हैं। क्योंकि जो पिछाड़ी में आएंगे वो तो समझेंगे बरोबर हम ये 4999 वर्ष पड़ा रहा है शांति धाम में, देखो। और हम फिर कहेंगे हम भी 4999 ये षष्ठी पर रहे हैं। तो ये बाप कहते हैं कि ये है विचार सागर मंथन अपने ऊपर। बच्चों को तो जरूर यही निश्चय है कि बरोबर हम भी तो 84 जन्म
84 जन्म नहीं तो 83 जन्म, 82 जन्म। जितना जो होशियार होगा उतना वो जास्ती सवेल में आए होंगे। देखो है भी बरोबर ना। मैं भाभी एक की यानी कृष्ण की या नारायण की, वो तो उन्होंने बैठ करके ग्लानि की है। अभी बड़े की ग्लानि करते। नारायण ने ये 144 स्त्रियां रखी या फलाना रखी, तो भी कहे अच्छा भाई, फिर भी तो पुरुष के लिए, बड़े के लिए तो कहते हो ना। और वो तो बेचारे कृष्ण बच्चे के ऊपर ग्लानि रख दिए। तो तुम बच्चों को अभी समझ में कैसा आता है कि कितना रंग है। भक्ति मार्ग में कितनी अनराइटियस बातें हम सीखते आए, उसमें भी सबसे अनराइटियस बात यही है कि बाप सर्वव्यापी है। और यही बात फिर मुख्य बच्चों को समझानी है। जब हम फादर कहते हैं और हम अपन को ब्रदर्स कहते हैं, तो फिर हम ब्रदर्स कहने से अपन को फादर कैसे कहेंगे? जब समझाते हो कोई भी, जो सीखती हो समझाने के लिए कि सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता है, जबकि हम सभी ब्रदर्स हैं, एक बाप है और वो बाप से इनहेरिटेंस मिलता है नई दुनिया का। इसको देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता है। और वो देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। ये वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशियस वर्ल्ड। तो विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया, ये गाया तो जरूर है। अकेले रहते हैं ना, जैसे ये बाबा के पास बैठे हैं ना, ये बच्चे बहुत हैं। कि बहुत दिल होती है किन किन की कि हम भी सर्विस कर करके आप समान बनाने के लिए हम भी अपना ये राज्य ले लें। अथवा कम से कम हम थर्ड फोर्थ क्लास, फोर्थ शहजादा तो बने, जो उनकी बनी बनाई प्रजा मिलेगी। बनी बनाई मिलेगी ना प्रजा, तो वो सर्विस से ही मिलेगी। तो शौक इन बच्चों को, बाबा इनको रीड कर सकते हैं कि इनमें बहुत है, जिनकी दिल है कि हम सर्विस करें। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं, थोड़े हैं, जास्ती नहीं है। माताएं जास्ती है, क्योंकि माताओं का नाम बाला करना है। इसीलिए लिखा भी है कि कलश माताओं के सिर पर रखा है। बाकी प्रवृत्ति मार्ग है,
इनमें दोनों चाहिए जरूर। देखो, बाबा जब आते हैं पूछते हैं, जरूर पूछते हैं दोनों को। और जब पूछते हैं, अभी बच्चे बाबा पूछते हैं ना, कितने बच्चे हैं। ये क्यों बाबा पूछते हैं? देखें कि ये ठीक बताते हैं कि भाई 5 हमको हैं और एक हम शिव बाबा को बच्चा बनाते हैं। क्यों बच्चा बनाते हो? क्योंकि बरोबर ये बच्चे को भी अभी है, ये कई तो है कहने मात्र। कई सच पच बनाते हैं, बताते हैं। जो ना सच पच बनाते हैं, हाँ वही विजय माला में जाकर के पहनेंगे। अच्छी तरह से जो अर्थ सहित समझते हैं। तो जो बच्चे को वारिस बनाते हैं, तो जरूर बाप तो वारिस बनाने ही आए हैं ना सबको। किसी कोई बनाए व कोई ना बनाए, पर वारिस बनाने तो आए हैं ना सभी बच्चों को। हाँ, इतना जरूर है कि जो बच्चे वारिस सच सच बनाते हैं, हाँ वो भी वारिस बनते हैं। क्योंकि सच्ची दिल पर है। जो सच कहते हैं बाबा, यूं ऐसे ही कहने मात्र। कहते तो बहुत हैं ढेर, आप ही कहते हो। 5 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज, तीसरी लाइन। बाबा पूछे, कितने बच्चे हैं? बाबा 5 हैं। वो लौकिक, एक है पारलौकिक। तो फिर एक पारलौकिक, तो इस समय में तो एक पारलौकिक ही है जो बैठ करके सबको वर्षा देते हैं। तो समझ में आता है बरोबर, माया बड़ी विकर्म है, विकर्म कराती है। बहुत अच्छे अच्छे जिनको महारथी कहा जाता है, उनके लिए फिर लिखा भी है, गज ने ग्राह को, ग्राह ने गज को पकड़ा। देखो, महारथी को पकड़ा ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब माया ग्राह गज को पकड़ती है तभी तो हाहाकार होता है ना। अरे अरे अरे, देखो लड़ाई जब होती है, तो जब कोई कमांडर इन चीजों को पकड़ करके मार डालते हैं, कितना हाहाकार मच जाता है। तो ये माया ऐसी है, बरोबर कमांडर्स को भी गिरा देती है, पट कर देती है। कमांडर्स भी नंबरवार हैं,
है ना बच्चे, थोड़े हैं, एक बैठते हैं। 200-300 की सभा आखिरी होती है ब्राह्मणों की। कोई ऐसा सेंटर होगा जिसमें 500-300 होते हैं? कहाँ है ये टोली ले आने वाली? बिछनी सबसे जास्ती टोली कौन ले जाते हैं? बहुत में बहुत। किसी ने कुछ बताया? एक ही सेंटर, किसी ने कहा बंगलौर में भी है, अमृतसर है, दिल्ली में भी है बाबा, एक सेंटर। एक सेंटर है, कितनी टोली नगद ले जाता है बाबा? वो पूछते हैं। कोई 300 भी ले जाती है। किसी ने कहा हाँ बाबा। कौन? और किसी ने कहा बंगलौर लेता है, बंगलौर 300 लेते हैं। बंगलौर 2 थोड़े ही कहता हूं, बंगलौर में 2 सेंटर है ना बाबा, एक सेंटर की बात करते हैं। किसी ने कहा राजौरी गार्डन में 150 लेते हैं। एक ही सेंटर बाबा, राजौरी गार्डन, बस। नहीं, सबसे जास्ती में जास्ती एक सेंटर पर, क्योंकि सब बच्चों के लिए तो ले जाते होंगे ना, वो तो याद होगा उनको जरूर। वो ले आते होंगे लेक्चर। रजिस्टर तो सबके नाम होंगे जो आते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने पढ़ाई का अगर वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं या करते रहे तो सर्विस भी बहुत कर सकते हैं और खुशी में भी रह सकते हैं। परंतु समय है शायद अभी, वो आए समय जब कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब आएगा, ऐसी खुशी होगी उनको। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।